तो आप कितना समझदार हैं। तो अब ये महाराज कितना पढ़े लिखे हैं आपको तो पता ही है, सारे बिहार वासियों को पता है। और ऐसा है कि अब ये तो कुछ मत ही बताएं, इनके जब पिताजी का राजपाट हुआ करता था तो 3 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकला करता था। अब ये थोड़ा ही बताएंगे। और अब तेजस्वी जी हो गया, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। अब जो बोरा बिस्तर है अपना समेटिए और निकलिए, क्योंकि अब हमको नहीं लग रहा है कि 25 के बाद आप लोग कहीं से आने जा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कितना भी बीजेपी सनातन हिंदुत्व, अयोध्या राम मंदिर, शिव मंदिर का जितना ही ज्यादा ढोल पीटने का काम कर भी रहा है, उसी प्रकार से INDI गठबंधन के द्वारा उनके जितने भी पार्टियां हैं, जैसे राजद है, जदयू है, जितनी भी कांग्रेस, ये क्या कहते हैं NCP, ये सारी जो पार्टियां, ये हमेशा इनके नेता जो है उल जलूल सनातन पे बयान देते रहते हैं। यूपी में भी इस तरह को देखने को मिलता है और बिहार में भी देखने को मिलता है, और अब मुंबई में भी एक NCP के नेता है जो कि शरद पवार के गुट के हैं, और उनके द्वारा ये बयान दिया जाता है कि श्री राम तो क्षत्रिय थे नहीं, उसका बयान मैं बोलता हूँ क्योंकि ये तो मेरा अपना लहजा है, क्योंकि श्री राम हमारे भगवान है, हमारे पूजनीय है, तो कभी भी उनके लिए सम्मान निकलेगा। लेकिन वो क्या बोलता है कि पुटिया कि श्री राम नहीं, राम तो क्षत्रिय था और आज का क्षत्रिय मांसाहारी है, तो राम भी मांसाहारी ही होगा। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। अब इस पे हमारे साथ विक्की पाठक जी हैं जो हमारे परम मित्र हैं, तो हम लोगों ने एक बार सोचा कि क्यों ना आपके सामने एक चर्चा किया जाए। तो आइए, विक्की पाठक जी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो विक्की पाठक जी, अभी जो शरद पवार के गुट के जो ये नेता थे, ये क्या बोले, जितेंद्र आह्वाड करके नाम भी मतलब कुछ अजीब टाइप का है, तो अजीब तो बात बोल ही सकता है वो। NCP शरद पवार जी के खेमे के हैं, तो जो कि अभी INDI गठबंधन के नेता भी कहे जाते हैं, काफी चर्चा में रहते हैं शरद पवार जी। तो क्या आपको क्या लगता है कि इनके गुट का जो नेता ये है, इसके द्वारा इस तरह का कार्य करना सही है, इस तरह का वक्तव्य देना सही है? तो कुछ बताइए। देखिए, आज के समय में सबसे आसान हो गया है, मैंने पहले भी आपको बताया था, आज के समय में सबसे आसान हो चुका है सनातन को टारगेट करना। अच्छा। क्योंकि और सबसे बड़ी दुख की विषय ये है कि अब जाति के आधार पे खाने का निर्धारण, इससे छोटी मानसिकता तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और जब राम थे तब क्या होता था ये अज्यूम कर लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब इनकी मानसिकता ही ऐसी है, ये जाति के आधार पे खाने पीने का आवंटन करते हैं। तो ऐसी सोच हमारी नहीं है कुछ, और इनका कोई औकात नहीं है बोलने का। इनके समर्थन में जितने लोग हैं वो हो गए, या जितेंद्र आह्वाड हो गए। देखिए, MK स्टालिन पिछले कुछ दिनों पर सनातन पे उन्होंने भी टारगेट किया था। तो जिनके पास कोई काम नहीं है, ये बेचैन है, कुछ काम क्षेत्र में कर नहीं पाते हैं, कुछ पार्टी इनकी विशेष कर नहीं पाती, इनको कोई जानता नहीं है, तो ये पहचान के मोहताज हैं ये लोग। अच्छा। अब ऐसा क्या किया जाए कि जल्दी से जल्दी आप चर्चा में आ जाए पूरे देश में? ये बात तो मैं आपकी मानूंगा, क्योंकि MK स्टालिन के लड़के का जो आपने बात बताया मुझे, उसको उस बयान के पहले शायद ही कोई जानता था। कोई नहीं जानता। MK स्टालिन को तो हर कोई जानता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, लेकिन इसको कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बयान के चलते मुझे लगता है सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व में उसको सब लोग पहचान गया कि उदय स्टालिन कोई है जो कि MK स्टालिन का लड़का है। तो आप आगे बताइए। तो ये लोग हैं, इन लोग अपने स्तर से कोई काम नहीं कर सकते हैं, और इन लोगों को कोई जानता नहीं है। तो जानता नहीं है तो टारगेट राम हुए, कृष्ण हुए, सनातन हुए। और जानते हैं, सोमनाथ के मंदिर को 17 बार तोड़ा गया था मुगल शासकों के द्वारा। अब हर जगह पूरे भारत में लगभग जितना लेगेसी और जितना हेरिटेज है, जितना कुछ भी है सनातन की संस्कृति का, धर्म आस्था से संबंधित धार्मिक स्थल, वहां प्रहार हमेशा से किया जाता है, मुगलों के द्वारा किया गया था। दुख उसका नहीं है, क्योंकि वो करते हैं, अगर अपना नहीं मानते हैं तो करते हैं और करते थे। दुख आज होता है जब सनातनियों के द्वारा सनातन पे टारगेट किया जाता है। और उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उनका कहना भी था, उनके समर्थन में था या अलग से था, कहना था कि मंदिर बनवाए क्या फायदा है,
हॉस्पिटल बनवाइए। आपको पता होना चाहिए उनका ये भी का उसमें ऐड मैं थोड़ा सा करूंगा। और इस उनका जो कहना है, जो स्टेटमेंट है, मैं इस वीडियो में चलाऊंगा भी, आप लोग देखिएगा उस स्टेटमेंट को। पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने। उनका ये कहना था कि मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि आपका तबीयत अगर खराब होगा तो आप भगवान और पंडित जी के पास नहीं जाइएगा, आपको डॉक्टर की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर उस बेवकूफ आदमी को अगर ये समझाया जाए कि डॉक्टर भी जब उसका भी मतलब पूरा एकदम करके हार जाता है कि अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो डॉक्टर का भी एक ही स्टेटमेंट निकलता है मरीज के परिजनों के साथ कि दुआ कीजिए, कहीं उनका आशीर्वाद होगा तो आपके जो ये है, ये बात, इनके साथ कुछ नहीं हो सारी सकता। बात की सच्चाई है। अब एक इसमें चीज आप अगर इकोनॉमिकली बात करते हैं कि मंदिर जाने से क्या होगा और हॉस्पिटल बनाने से क्या होगा, दो अलग अलग चीजें हैं। एक मंदिर, अब आपने कभी देखा है किसी भी हॉस्पिटल में, और तेजस्वी जी तो खास करके ये बात बोले ही मत, हॉस्पिटल में अभी सत्ता में है और क्या हालत है हॉस्पिटल का, एक बार अपने वीडियो के तहत दिखा दीजिएगा यहाँ हमारे नरकटियागंज ब्लॉक का। सफाई इतना है ना कि अगर नहाने का मन करे तो आराम से जो है इसमें हम नहा सकते हैं, बाल्टी और लोटा लेकर के, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और कल देखिए, कल में पानी तो नहीं है लेकिन कल के नीचे चारों तरफ पानी जरूर है, पीने का भी मन करेगा तो इसी में से निकाल करके एक लोटा हम लोग पी लेंगे। ये जल जमाव की समस्या सिर्फ हमारे अस्पताल का ही नहीं है, पूरे शहर। देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये वैसे मरीजों के लिए है जो अपने पैर पे चल के नहीं जा सकते हैं, तो स्ट्रेचर पे लेटा करके इनको इधर से लेके जाया जाता है। लेकिन ये रास्ता ये मरीजों के लिए कम, यहाँ गाड़ी पार्किंग बना हुआ है। इस अस्पताल में ये भी चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे कोई गाड़ी पार्किंग नहीं है। देखिए किस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये अस्पताल जो है कितना भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप ये गुटखा दान टाइप का बना हुआ, ठीक है ना। अब अस्पताल में पेंट कराने के लिए तो पैसा है नहीं, तो करना क्या पड़ेगा, तो गुटखा से ही यहाँ पे पेंट किया जा रहा है। ये भी एक अजूबा देखने को मिल रहा है नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में। नरकटियागंज नगर परिषद में जो एक हॉस्पिटल है उसको हालत दिखा दीजिएगा। आप वो छोड़िए कि वो क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए, आप सत्ता में रहने के बावजूद कितने हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से चलवा रहे हैं। अब आप तो मत ही बोलिए कि हॉस्पिटल खोलना चाहिए। दूसरा चीज, एक आप सुने होंगे महावीर कैंसर संस्थान है पटना में, आपको पता है पैसा कहाँ से आता है? महावीर मंदिर से आता है जी, डोनेशन का। हाँ, मैं जहाँ तक सुना हूँ 2-4-5 मंदिर का, और छोड़िए शिरडी साईं बाबा का सुने हैं। कई हॉस्पिटल, कई कुष्ठ आश्रम, कई अनाथालय मंदिरों से चला। कोई हॉस्पिटल में जाके शोषण के बाद कोई दान नहीं कर सकता है, उसका स्थिति पहले ही खराब होता है। खेत बेच के जाता है या कहाँ से पैसा लेता है, कर्ज मांग के जाता है या कहाँ से इलाज कराता है, वही समझता है जो दुखी है। उसके बाद वहां दान नहीं कर सकता है। ये आस्था से जुड़ा चीज है। राम मंदिर कम से कम भारत में 1000 से ऊपर हॉस्पिटल चलाएगा, 1000 से ऊपर हॉस्पिटल चलाएगा। आपके सरकारी भत्ते के होने के बावजूद, सरकारी खजाना के साथ होने के बावजूद, आप बिहार में पूर्व से स्थापित सरकारी हॉस्पिटलों का बढ़िया से काम नहीं करवा पा रहे हैं। डॉक्टरों की कमी है, साफ सफाई नहीं है, बीमारी जो जैसा है वह बढ़ जाएगी वहां जाने के बाद, घट नहीं पाएगा। तो अब आप बताइए कि एक राम मंदिर बनने से हजारों हॉस्पिटल में जाएगा पैसा, ये उनको समझना चाहिए। लेकिन तब देखिए, तब रहा बात कि वो आप उम्मीद कर सकते हैं एक पढ़े लिखे इंसान से। पढ़ा लिखा मतलब समझते हैं क्या है? आप अगर सही गलत नहीं समझते हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं है। आप अगर रोड पे कूड़ा फेंकते हैं, आपको कोई मना नहीं करने आता है, लेकिन अगर आप रोड पे कूड़ा फेंकते हैं, आप गंदगी फैलाते हैं, तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप दूसरों के गरीबी, दूसरों के मजबूरी और दूसरों के हालात को, दूसरों के कष्ट को नहीं समझते हैं, तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ा लिखा का मतलब होता है समझदार होना, पढ़ा लिखा डिग्री नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट डिग्री। तो आप कितना समझदार हैं, तो अब ये महाराज कितना पढ़े लिखे हैं आपको तो पता ही है, सारे बिहार वासियों को पता है। और ऐसा है कि अब ये तो कुछ मत ही बताएं, इनके जब पिताजी का राजपाट हुआ करता था तो 3 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकला करता था। अब ये थोड़ा ही बताएंगे। और अब तेजस्वी जी हो गया, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। अब जो बोरा बिस्तर है अपना समेटिए और निकलिए, क्योंकि अब हमको नहीं लग रहा है कि 25 के बाद आप लोग कहीं से आने जा रहे हैं। अब जो भी आए पार्टी, जो भी राष्ट्रहित में काम करेगा वो आएगा। लेकिन अब ये लोग क्या टिप्पणी करेंगे हॉस्पिटल बनाना चाहिए? आप पहले अपना सरकारी विभाग का हॉस्पिटल सही कीजिए ना।
तब आप उंगली उठाने के लायक हैं। तो भी आप उंगली नहीं उठा सकते हैं मंदिर पे, आस्था पे। देखिए नहीं, तब आप मतलब हॉस्पिटल की बात कर हाँ, सकते तब हैं कर कि सकते ये हैं। होना चाहिए। हाँ, मैं ये कहना देखिए चाहता हूं। आप एक बात बताइए ना, आपके माता पिता बीमार हैं, ठीक है, उनको दवाइयों की जरूरत है, ठीक है, और आपके बच्चे को दवाई की जरूरत है। आप ये बताइए इस दोनों में से आप चुनिए कि आपको बच्चे का दवा कराना चाहिए कि माता पिता का दवा कराना चाहिए। शायद दोनों का ही दवा कराना दोनों चाहिए। का ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि माता पिता तो अब जाने वाले हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब छोड़िए उनका क्या, उनको तो जाना ही है। ये बात वही हो गई, आस्था हमारा माता पिता है, आस्था जो है वो हमारा माता पिता है, और विकास और सुविधा ये हमारे बच्चे हैं। ये भविष्य में आकर हमारे देश के लोगों को सुविधा देंगे, और आस्था हमारे माता पिता हैं। तो आप अब जो संस्कार जैसा होगा वैसा बात करेंगे आप। और क्या जैसा कर कि आप सभी, जैसे कि विक्की पाठक जी ने अपना बात रखा, अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि क्या इन लोगों का इस तरह का स्टेटमेंट किस हद तक सही है। और हमेशा से, खास करके 2014 के बाद ये INDI गठबंधन के लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से सनातन का झंडा बीजेपी लेके चलती है ना, तो कहीं ना कहीं पूरा समर्थन भी लोगों का उनका होता है। और जिस प्रकार से ये लोग जितना ही उंगली करते हैं सनातन पे, उतना ही इनको हार की मुंह खानी पड़ती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं हमारे इस चर्चा के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।